तो चलिए सीधे इस विश्लेषण में आते हैं। हमने अक्सर देखा है कि लोग दिन रात बिल्कुल कोल्हू के बैल की तरह मेहनत करते हैं, पर आर्थिक रूप से वहीं के वहीं अटके रहते हैं। ऐसा आखिर क्यों होता है? दरअसल उनके पास वो डेली फ्रेमवर्क्स नहीं होते जो अमीर लोगों के पास होते हैं। आज हम इस चर्चा में उन 10 आदतों का विश्लेषण करेंगे जो इस फाइनेंशियल ट्रैप को पूरी तरह से तोड़ सकती हैं। ये एकदम गेम चेंजिंग ब्लूप्रिंट है। ओके, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। कोई किस्मत के भरोसे अमीर नहीं बनता। धन कमाना और सफल होना अचानक छप्पड़ फाड़ के मिलने वाली चीज नहीं है। ये एक ठोस एक्शनेबल सिस्टम पर निर्भर करता है। एक ऐसी रेप्लिकेबल स्ट्रैटेजी जिसे कोई भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार कर अमीर बन सकता है। और यहाँ सबसे बड़ा फर्क आता है, अंधी मेहनत वर्सेस अमीर लोगों के स्ट्रक्चर्ड डेली रूटीन्स। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये विश्लेषण किसी सस्ती मोटिवेशन या खोखली नारेबाजी के बारे में बिल्कुल नहीं है। सिर्फ पसीना बहाना काफी नहीं होता, उस मेहनत को रोजाना की ठोस आदतों में ढालना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस पूरे सिस्टम ब्लूप्रिंट को हमने 5 लॉजिकल हिस्सों में बांटा है। पहला, एंटी मोटिवेशन वेल्थ सिस्टम। दूसरा, समय और माइंडसेट को रीप्रोग्राम करना। तीसरा, पैसों का विज्ञान या मैकेनिक्स। चौथा, डिसिप्लिन और फास्ट एग्जीक्यूशन। और आखिरी, बदलाव की असली सच्चाई। तो शुरू करते हैं पहले कॉन्सेप्ट के साथ, द एंटी मोटिवेशन वेल्थ सिस्टम। यहाँ कड़ी मेहनत से ज्यादा रोजाना के ठोस एक्शंस पर फोकस शिफ्ट करना सिखाया गया है। यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर करनी होगी, ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं, एक रिजिड सिस्टम है। सिर्फ वेल्थ क्रिएशन के कंटेंट कंज्यूम करने का कोई फायदा नहीं जब तक एक कठोर सिस्टमैटिक अप्रोच को हम डेली लाइफ में नहीं अपनाते। क्योंकि सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे रहना एक बहुत बड़ा ट्रैप है। ये पानी के बुलबुले की तरह है जो जल्दी फट जाता है। अब आते हैं फाउंडेशन पर, रीप्रोग्रामिंग टाइम एंड माइंडसेट। दौलत बनाने से पहले अपने माहौल और स्केड्यूल को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और यहीं आती है आदत नंबर 2, जो लिटरली एक गेम चेंजर है। सोचिए, अगर दिन का सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा नई चीजें सीखने में लगाया जाए तो आने वाले 1 साल के अंदर कोई भी अपने फील्ड के टॉप 1% लोगों में शामिल हो सकता है। ये खुद पर किया गया सबसे बेहतरीन और पावरफुल निवेश है। लेकिन अब सवाल आता है कि वो 1 घंटा आएगा कहाँ से? आदत नंबर 3 इसका बिल्कुल सीधा जवाब देती है। एंडलेस स्क्रॉलिंग से बाहर निकलकर वक्त को नियंत्रित करना। अगर फोन और डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल नहीं किया तो वो हमारा समय और जिंदगी दोनों कंट्रोल करने लगेंगे। उन फिजूल के घंटों को बचाकर ही स्किल्स अपग्रेड करने का वक्त निकाला जा सकता है। और ये ब्रिलियंस साफ झलकती है जब हम आदत नंबर 4 को समझते हैं। अमीर लोग कभी रातों रात अमीर बनने वाली स्कीम्स के पीछे नहीं भागते, वो लंबा और फायदेमंद गेम खेलते हैं। पहले साल नई स्किल सीखना, 5 साल तक लगातार टिके रहना और 10वें साल तक उस सफलता का कंपाउंडिंग जादू देखना। इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। अब बात करते हैं आदत नंबर 7 की। एक व्यक्ति का सर्कल उसका फ्यूचर डिसाइड करता है। अगर एक लॉन्ग टर्म वेल्दी माइंडसेट बनाए रखना है तो लाइफ में विनर्स के आसपास रहना शुरू करना ही होगा। हम वैसे ही बन जाते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। ये एक ऐसी ठोस सच्चाई है जिसे किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चलिए अब माइंडसेट से हटकर देखते हैं कि ये सिस्टम हार्ड नंबर्स के साथ कैसे बिल्ड होता है। तीसरा हिस्सा है पैसों का विज्ञान। दौलत बनाने के बिल्कुल कोल्ड हार्ड आर्थिक नियम। यहाँ सामने आती है आदत नंबर 1, अपनी कमाई का स्ट्रक्चर तय करना। यानी कमाने के बाद खर्च करने से बिल्कुल पहले बचाना और इन्वेस्ट करना। सबसे पहले खुद को पे करना बहुत क्रूशल है। यहाँ तक कि महीने के सिर्फ 1000 रुपए से की गई सिस्टमैटिक शुरुआत भी भविष्य की पूरी तस्वीर को प्रैक्टिकली बदल कर रख सकती है। और आदत नंबर 5 एक भारी वार्निंग देती है। आमदनी के सिर्फ एक स्रोत यानी सिंगल सैलरी पर निर्भर रहना जिंदगी का सबसे बड़ा आर्थिक जोखिम है। एक स्रोत मतलब एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क जिससे बचना अनिवार्य है। आदत नंबर 6 है खराब कर्ज या बैड डेट को पहचानना। हम सब जानते हैं कि नए गैजेट्स और महंगी लाइफस्टाइल कितनी टेम्पटिंग होती है, राइट? पर दिखावे की लग्जरी के लिए ईएमआईज और लोन का बोझ उठाना एक गारंटीड जाल है। अगर कोई डेट वापस पैसे कमा कर नहीं दे रहा तो वो सिर्फ एक महंगी फाइनेंशियल बीमारी है जिससे दूर रहना ही सबसे बेहतर है। आदत नंबर 8 कहती है आज ही शुरू करें। परफेक्ट टाइम का इंतजार करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। इन्वेस्टमेंट में रकम से ज्यादा मार्केट में बिताया गया समय मैटर करता है।
तो छोटी शुरुआत ही सही, पर शुरुआत आज और अभी करनी है, कल नहीं। अब पहुंचे हैं हम इस विश्लेषण के सबसे फास्ट पेस्ड हिस्से पर, डिसिप्लिन और फास्ट एग्जीक्यूशन, जहां थ्योरी सीधे ठोस एक्शन में बदल जाती है। तो इसका सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है जो आदत नंबर 9 में मिलता है। मोटिवेशन अस्थायी है पर अनुशासन अटूट होता है। मूड चाहे कैसा भी हो, टेम्पररी फीलिंग्स जैसी भी हो, एक्शन लेना ही पड़ता है। अनवेवरिंग डिसिप्लिन हमेशा अनप्रिडिक्टेबल मोटिवेशन को मात देता है। और अब आती है 10वीं आदत, फास्ट एग्जीक्यूशन। ज्यादा सोचना और हर एक चीज को परफेक्ट बनाने के चक्कर में अटके है ना, पूरी तरह से टाइम वेस्ट है। रैपिड एग्जीक्यूशन हमेशा ओवर प्लान परफेक्शन को मात देगा हर सिंगल टाइम। एक डिसेंट प्लान जिस पर तुरंत अमल हो, वो एक परफेक्ट इमेजिनरी प्लान से लाख गुना बेहतर है। अब थोड़ा ठहर कर आखिरी और 5वें हिस्से पर गौर करते हैं, द ट्रांसफॉर्मेशन रियलिटी, बदलाव की असली सच्चाई, बिना किसी शॉर्टकट के। ध्यान रखें, इस पूरे सोर्स मटेरियल का कोर मैसेज यही है कि कोई मैजिक या शॉर्टकट नहीं होता। जो असली बदलाव आता है वो काफी धीमा पर स्टेडी होता है, और वो इन्हीं 10 आदतों को डेली लाइफ में कंपाउंड करने से ही मुकम्मल होता है। तो इस पूरे ब्लूप्रिंट को देखने और समझने के बाद एक बड़ा और सीधा सवाल छोड़ जाते हैं। इन 10 वेल्थ हैबिट्स में से वो कौन सी आदत है जिसे आज और अभी तुरंत शुरू करना सबसे ज्यादा क्रूशियल है? फैसला और एक्शन दोनों का इंतजार है। आगे क्या करना है, ये चुनाव रोजाना के एक्शंस में छुपा है।